जय श्री राम। रामायण के अपने श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और अपने मत अनुसार जितना मुझे आता है मैं उस हिसाब से इस रामायण को आपके सामने फिर से रखना चाहता हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कुछ और अच्छा करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा लगे। जैसे कि राम नाम नरकेश्वरी कनक सीपुतलिका जापक जन प्रहलाद जिन पालिह दलि सुरसा पालिह दलि सुरसा। इसका अर्थ है कि राम नाम तो नृसिंह भगवान की तरह है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है, व्यापक जन भक्त जन प्रहलाद है। राम नाम देवों के शत्रु कलयुग को मारकर भक्तों का पालन करता है। यह यथार्थ है कि राम का नाम कलयुग में नरसिंह भगवान की तरह है और कलयुग हिरण्यकश्यपु का है। हिरण्यकश्यपु जिनके पुत्र थे भक्त प्रहलाद, वह हिरण्यकश्यपु एक राक्षस थे और उनके पुत्र जो थे वो भक्त प्रहलाद हुए और जो नरसिंह भगवान थे वो उद्धार करता भगवान। आज कलयुग में रामायण की चौपाइयाँ तो छोड़िए, रामायण का नाम भी बहुत कम ही सुनने में पा रहा हूँ। इसकी वजह से मैंने कोशिश की है कि मैं फिर से लोगों के समक्ष यह रख सकूँ। और सच्चाई तो यह है कि वीडियो बनाना तो दूर, रामायण तक आ पाना ही मेरे लिए भी मुश्किल होता है। दिन में एक बार सिर्फ एक पेज पढ़ता था, अब मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए रामायण की वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूँ। आगे है भाई तो भाई अलग सहु नाम जपत मंगल सिद्ध सहु सुमिर राम नाम गुण गाथा करौ नाय रघुनाथ माथा। प्रेम या वैर, क्रोध या आलस्य, किसी भी प्रकार से नाम जपने से भी दिशाओं में मंगल होता है। उस राम नाम का स्मरण कर श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा का वर्णन करता हूँ। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रेम या वैर, यानी या तो आप मित्रता से या तो शत्रुता से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी प्रकार से अगर राम का नाम आप लेते हैं तो आपका मंगल ही होना है। और इसमें एक यथार्थ सच्चाई है कि रावण ने कभी राम का नाम नहीं लिया था। रावण हमेशा उनको ऐ तपस्वी या वो तपस्वी ऐसा कह करके इसलिए बुलाता था क्योंकि राम का नाम लेने से वह उसके मन में राम का प्रेम जागृत हो सकता था। इस डर से क्योंकि वह ज्ञानी पहले ही था, इसलिए रावण ने सदैव राम का नाम ना लेकर के राम को सदैव हे तपस्वी या वो वनवासी कह करके बुलाया था। और उसी जगह जो रावण की सेना थी, उसके जितने भी राक्षस थे, उन्होंने राम का नाम लेकर के राम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े थे और राम राम कर करके वो युद्ध कर रहे थे, जिससे उनका भी उद्धार हुआ, रावण का उद्धार भी हुआ। पर राम का नाम उन्होंने अंत समय में लिया था तो उद्धार सदैव है। पर रावण क्योंकि वह राम से बैर करता था, लेकिन वह हृदय में प्रभु श्री राम जी को रखता था। आगे है मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। क्या कह रहे हैं कि मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम से स्वामी सेवक मोसो निज दिश देख दया निधि पोसो। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो रामायण पढ़ करके जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है वह मेरी ही कहानी लिख दी है। ऐसा लगता है जैसे मैं ही यह कह रहा हूँ, मैंने ही यह लिखा है कि वे ही मेरी कथा इस प्रकार सुधारेंगे जिनकी कृपा से कृपा नहीं अघाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह रामायण या रामचरितमानस मेरे लिए ही बनवाई थी तुलसीदास जी के हाथों, कि मैं इस कलयुग में इसे पढ़ करके राम भक्त कहला सकूँ। क्योंकि कृपा से कृपा भी नहीं अघाती, जो कृपा पर भी कृपा कर सकते हैं ऐसे ही मेरे प्रभु श्री राम, राम से सुंदर स्वामी और मुझसा बुरा सेवक
अपनी ओर से देखकर दयानिधि ने मुझ पर दया की है। यह बात यथार्थ सत्य है कि अगर तुलसीदास जी ने यह रामचरितमानस नहीं लिखी होती तो मुझे भी यह कभी नहीं पता चलता कि मुझमें कितनी बुराइयां हैं। मुझे बहुत सारी बुराइयां हैं, यही सोच करके अब मैं इस कथा को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि बुराइयां इंसान के अंदर यथार्थ हैं और कलयुग में जन्म लेने की वजह से मुझ में तो बहुत सारी। लोकों वेद सुसाहिब रीति, यह सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोकों वेद सुसाहिब रीति, संसार और वेद में भी अच्छे स्वामियों की रीति है कि विनती सुनकर वे प्रेम को पहचान लेते हैं। धनी गरीब गंवार चतुर पंडित मूर्ख मलिन सुकर्मी ऐसे सभी हैं जो सेवक बनते हैं या स्वामी बनते हैं, पर सुकबि कुकबि निजमति अनुहारी, नृपय सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील निपाला, ईश अंश भव परम कृपाला, सुन सन्मान सब सुबानी, भनित भनित नहीं गति पहचानी। सुकवि कुकवि सब नर नारी अपने अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब उन्होंने जन्म लिया, जब वो आगे बड़े हुए, जब वाल्मीकि जी ने पहली बार रामायण लिखी, जब तुलसीदास जी ने पहली बार रामायण लिखी, वह सब हमने खुद से नहीं देखा है, पर जितना सुंदर उन्होंने लिखा है उसे देख करके तो यही लगता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही सुंदर रहेंगे। तो जो राम का नाम है, उस नाम को जानने से ही ऐसी प्रीति उत्पन्न होती है कि अगर प्रभु मिल जाए तो कितनी ही सुंदरता हमारे हृदय में विद्यमान होगी, कितनी ही सुंदर, कितना ही सुंदर क्षण होगा हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी मिल जाएंगे, क्या हम उन्हें देख सकते हैं। आगे साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा शक्ति सुनकर और उनकी बोली भक्ति विनय और ज्ञान पहचान कर मीठी वाणी से सबका सादर करते हैं, सबका आदर करते हैं और सादर प्रणाम करते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार में जितने भी लोग हैं वह भक्ति अपने अपने मत अनुसार करते हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी वर्ण के हों, पर उनके अंदर जितना भी ज्ञान है वो अपने ज्ञान के अनुसार ही भक्ति करते हैं। भक्ति सब करते हैं, यह यथार्थ रूप है। और भक्ति चाहे इंसान की करें, चाहे किसी को स्वामी माने, चाहे किसी को सेवक माने, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वह सब प्रभु की भक्ति करते हैं और बिना भगवान के भक्ति संभव नहीं है। पर बिना भक्ति के भगवान का भी मेरा कोई स्वभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए जिसके हृदय में भक्ति स्वयं उत्पन्न हो जाती है उसे भगवान के दर्शन हर प्राकृतिक रूप में दिखाई देता है। तुलसी में भी दिखाई देगा, पेड़ों में भी दिखाई देगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हमने जो रखा है वह सबकी पूजा का व्यवस्थान किया है कि सूर्य पूजा भी है, मंगल पूजा भी है, शनि पूजा भी है, ईश्वर पूजा भी है, नवग्रहों की पूजा भी है, पेड़ों की पूजा भी है, नीम की, तुलसी की, पीपल की, हर वृक्ष की पूजा भी लिखी गई है और हर दिन के अनुसार लिखी गई है। जिसका यथार्थ रूप यह है कि भगवान राम कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में सारा जगत ही सिया राम में हुआ है, सारा जगत ही श्री राम और माता सीता के नाम से ही यह जगत उत्पन्न है, यह जगत बनाया गया है। तो सबको सिया राम में जान करके तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। इसलिए किसी से भी वैर करना तो यथार्थ मूर्खता है इस संसार में। आगे है यज्ञ प्राकृतिक महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव, रिभत राम सनयन सोते, हो जगमंत मंद मलिन मति होते। यह तो साधारण राजाओं का स्वभाव है। श्री राम जी तो चतुरों में शिरोमणि हैं जो केवल प्रेम से ही रिझते हैं। जगत में मुझसे अधिक मंदमति और मलिन बुद्धि वाला कौन है। तुलसीदास जी कहते हैं, और यथार्थता यह मुझे भी लगता है कि यह मेरे लिए ही कहा गया है कि मुझसे अधिक मलिन बुद्धि वाला कौन है। जो लिखी हुई रामायण को जो सबके पास है, रामचरितमानस जो कोई भी खरीद सकता है, 300-400 रुपये की किताब, उसको पढ़ करके मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ। इससे बड़ी मूर्खता शायद ही मैंने कभी सोची होगी कि मैं ऐसा करूँगा, पर आज कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोगों के घर में रामायण हो सकती है, लोगों के अंदर ज्ञान हो सकता है, पर जब तक वो रामायण को पढ़ेंगे नहीं तब तक वो जानेंगे नहीं। लोग आजकल कई सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, कई सारे फिल्में मैं भी देखता हूँ और
उसमें जो पैरेलल वर्ल्ड की बातें की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो इस दुनिया से बाहर की बातें की जा रही हैं। आज इंसान के जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कई सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं जो कि सब कुछ इसमें मिल जाएगा, बहुत यथार्थ रूप में मिलेगा और आगे चल करके मैं ही उसका पूरा का पूरा विस्तार दिखाऊंगा। यह सत्य है इसमें और मैं दिखाऊंगा। आगे है, सठ सेवक की प्रीत रुचि रखी है राम कृपाल, उपल पिए जल जान गए सचिव सुमत जप भालो। मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि को दयालु श्री रामचंद्र जी रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और रिक्ष वानरों को चतुर मंत्री बना लिया। इसको इस प्रकार से भी गाया जा सकता है कि सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल, उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कप भाल, सचिव सुमति कप भाल। कि मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति, देखिए सेवक तो सदैव मूर्ख होता है, इसलिए उसकी रुचि को तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ही रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज बना लिया और रिक्ष वानरों को चतुर मंत्री बना लिया। इसी के साथ रामायण की इस श्रृंखला में मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जोगी पानी। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।